औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा कंटिन्यूएशन लेक्चर टीटेनस का थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए अल-मदीना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस पेशावर से ऑनलाइन रिकॉर्ड हो रहे हैं। आज हम टीटेनस का मैनेजमेंट जो है वो कम्प्लीटली डिटेल से पढ़ेंगे। जितने भी हेल्थ स्टूडेंट है उसके लिए इम्पोर्टेंट है, और मैंने नॉन मेडिकल स्टूडेंट के लिए भी कहा था कि ये क्यों इम्पोर्टेंट है। अक्सर आरटीए जो होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, या जितने भी कंटामिनेटेड चीज़ों से बाउंड जब आ जाता है स्किन के ऊपर, जब ब्रिक आ जाता है, तो उसको आप किस तरह ट्रीट करोगे, और उसी टाइम आपने पेशेंट के साथ क्या करना है, और बाद में आपने इसके मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या करना है। तो आज हम टीटेनस में मैनेजमेंट में, जनरल मैनेजमेंट में मैं आप लोग को बताऊं कि जनरल मैनेजमेंट में टीटेनस का आप क्या करेंगे। नंबर फर्स्ट, जिस जगह पे वाउंड आया है, जिस जगह कंटामिनेटेड हुआ है अफेक्टेड चीज़ से या कंटामिनेटेड चीज़ से, तो आपने उस जगह को सही तरीके से सॉफ्ट वाटर से या सोप से आपने उस जगह को धोना है, साफ करना है, और जितना भी वहाँ के अफेक्टेड टिश्यू है वो आपने वहाँ से इम्पोर्टेट करना है, रिमूव करना है, ताकि जो टीटेनस क्लास्ट्रीडियम टीटेनाई के जो टॉक्सिन है वो आगे स्किन में इसकी स्प्रेडिंग ना हो। उसकी जो टॉक्सिन है वो फर्दर इसमें स्किन में इसकी स्प्रेडिंग फैलाव ना हो। तो इसमें माइल्ड केस में आपने टीटेनस कैन बी ट्रीटेड विद इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबुलिन जो है ये इसके वैक्सीन, जिसके एक टीटी का इंजेक्शन के नाम से जो आता है, हम कहते हैं कि टीटेनस टॉक्साइड एक जो वैक्सीन है वो इम्यूनोग्लोबुलिन, आल्सो कॉल्ड टीटेनस एंटीबॉडीज, ये आपने ट्रीट करना है टीटेनस में। इट कैन बी गिवन एज इंट्रावीनस थेरेपी और बाय इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इसमें आपने एक तो इंट्रावीनस थेरेपी भी दे सकते हैं पेशेंट को, या इंट्रामस्कुलरी टीटी इंजेक्शन हम लगाते हैं प्रोफाइलेक्टिकली। जो भी एक्सीडेंट होता है या कोई कंटामिनेटेड चीज़ से कोई वाउंड आता है, तो हम पेशेंट को प्रोफाइलेक्टिकली कहते हैं कि आपने ये इंजेक्शन, टीटी इंजेक्शन लगाना है, ताकि आपको ये बीमारी है जो टीटेनस, ये बीमारी आपको ना हो। तो प्रोफाइलेक्टिकली हम टीटेनस इंजेक्शन, जो टीटेनस टॉक्साइड एंटीबॉडी से पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं। मेट्रोनिडाजोल IV फॉर 10 डेज। मेट्रोनिडाजोल ये फार्मूला है प्लेजिल के नाम से जो आता है, ये भी इसके मेडिकल ट्रीटमेंट में आता है कि आपने 10 डेज तक ये पेशेंट को IV लगाना है, ताकि इसकी ये एनएरोबिक इन्फेक्शन में काम करता है, ये एंटीबायोटिक भी है। इसमें पेशेंट को सिवियर, मैंने आप लोग को साइन सिम्टम में कहा था कि इसमें सिवियर लॉक जा होता है या नेक स्टिफनेस होती है। ये दो साइन ऐसे हैं जिस पे हम टीटेनस को डायग्नोज भी कर सकते हैं कि टीटेनस के मरीज में ये दो साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक लॉक जा, जिसमें इसके जो जॉ मसल है वो कंट्रैक्ट हुई है, उसकी रिलैक्सेशन नहीं होता, तो पेशेंट को सिवियर पेन होता है। और सिवियर पेन के लिए हम क्या करते हैं, डाइजिपाम ओरल या IV जो है पेशेंट को प्रेस्क्राइब करते हैं। अब आपने डाइजिपाम लगाना है 1 cc विद डाइल्यूटेड डिस्टिल्ड वाटर या नॉर्मल सलाइन के साथ आपने इसको डाइल्यूटेड करके लगाना है पेशेंट को। ये था माइल्ड केसेस। अब जो इसके सिवियर केसेस है, सिवियर केसेस विल रिक्वायर एडमिशन टू इंटेंसिव केयर। अब सिवियर केसेस में पेशेंट को इंटेंसिव केयर, इसमें ICU होनी चाहिए, जो इंटेंसिव केयर यूनिट है, पेशेंट को आपने वहाँ पे शिफ्ट करना है, क्योंकि इस सिवियर केसेस में मैंने आप लोग को डिफरेंट साइन सिम्टम बताया था टीटेनस का। आपने वो साइन सिम्टम सिवियर केस में आपने इंटेंसिव केयर यूनिट में जो है वहाँ पे ट्रीट करना है। इन एडिशन टू द मेजर लिस्टेड अबव फॉर माइल्ड टीटेनस, ये देखिए यहाँ पे ह्यूमन टीटेनस इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्टेड इंट्राथीकली इंक्रीज क्लिनिकल इंप्रूवमेंट फ्रॉम 4 to 35%। इंट्राथीकली मीन के स्पाइनल कार्ड में लगा देता है। इंट्राथीकल मीन जो एपिड्यूरल एनेस्थीसिया जहाँ पे हम देते हैं वहाँ पे लगाते हैं। 4 to 35% केसेस जो है वो हमारे साथ इसी तरह इम्प्रूव होता है। ये ट्रिकियोटोमी एंड मैकेनिकल वेंटिलेशन फॉर 3 to 4 वीक। अब इसमें ट्रिकियोटोमी क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले मैं आप लोग को ट्रिकियोटोमी के बारे में बताऊं कि ट्रिकियोटोमी क्या है। ट्रिकियोटोमी जो इसमें
जॉ मसल की कंट्रैक्शन हुई है, पेशेंट को एक डिस्पीजिया होती है, इसमें डिफ़िकल्टी इन सॉल्विंग, कुछ कहा नहीं सकता। दूसरा, इसमें ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होता है, पेशेंट सही तरीके से ब्रीथिंग नहीं लेता, तो आपने क्या करना है, ट्रिकियाटोमी। ट्रिकिया के ऊपर आपने यहाँ पे सुराख लगाना है और ट्रिकिया को ओपन करना है। इसका अलग प्रोसीजर है, इमरजेंसी कंडीशन है, ताकि पेशेंट आपका एक्सपायर ना हो, शॉक की तरफ ना जाओ। तो आपने क्या करना है, ट्रिकिया को ओपन करना है और एक्सटर्नली वहाँ से पेशेंट ने क्या करना है, इंस्पायरेशन उसने लेना है। तो ये ट्रिकियाटोमी आपने करना है। ट्रिकियाटोमी इज रिकमेंडेड फॉर securing the airway because the presence of an endotracheal tube is a stimulus of spasm। इसमें हम एंडोट्रीकियल ट्यूब जो है वो लगा देता है ताकि नॉर्मल रेस्पिरेशन पेशेंट का बहाल हो, क्योंकि लॉक जा से या नेक्स्ट स्टेपने से आपका पेशेंट जो है वो मरता नहीं है, लेकिन अगर उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो काम नहीं करता, इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं होता, तो शायद आपका पेशेंट मर जाए। तो ट्रिकियाटोमी इसलिए इम्पोर्टेंट है। अब इसी के साथ साथ मैग्नीशियम सल्फेट इज अ इंट्रावीनस इन्फ्यूजन टू कंट्रोल स्पज्म एंड ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन। ये मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ये नर्वस सिस्टम का जितने भी पेशेंट इसको सीवियर पेन होता है लॉक जा में, नेक्स्ट स्टेपनेस में, तो पेशेंट को आपने मैग्नीशियम सल्फेट, क्योंकि इसकी स्पज्म जो है वो कंट्रोल करता है। दूसरा, हम आईवी या ओरली पेशेंट को डाइजिपाम पे डालते हैं, और डाइजिपाम का भी मैंने बताया आप लोग को। इसका मेन ट्रीटमेंट आप लोगों ने क्या करना है, जो नॉन मेडिकल स्टूडेंट है और जितने भी मेडिकल है, फर्स्ट आपने जो अफेक्टेड वाउंड है वो जगह आपने साफ करना है, वो जितने भी अफेक्टेड टिश्यू है आपने उसको रिमूव करना है, और सही तरीके से आपने सोप से या एंटीसेप्टिक से, पायोडीन से, नॉर्मल सलाइन से आपने उस जगह को सही तरीके से धोना है। तो ये जनरल मैनेजमेंट। अब इसकी प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंशन की तरफ मैं आ जाता हूँ। अब इसकी प्रिवेंशन में दो बातें मैं करता हूँ, इसको एक एक्टिव इम्यूनाइजेशन और एक पैसिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन जो है ये भी नॉन इम्यूनाइज पेशेंट को हम करते हैं, जो पहले से इसको आप लोगों ने उसको वैक्सीनेशन नहीं दिया है, और इसके पैसिव इम्यूनाइजेशन। लेकिन इसके प्रिवेंशन वैक्सीनेशन के साथ साथ इसकी जो जगह अफेक्टेड है, जो स्किन अफेक्टेड है, जो वाउंड आया है, वो आपने सही तरीके से साफ करना है। तो मीन कि एक्टिव और पैसिव इम्यूनाइजेशन जो है इंशाल्लाह फिर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज तक के लिए टीटनस का मैनेजमेंट इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।